भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मिले। वहाँ वो 25वें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की उन्होंने वार्ता वहाँ पे की और इस बैठक में दोनों देशों के बीच जो सीमा क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से उसकी मैनेजमेंट हो, किस प्रकार से वहाँ शांति हो और द्विपक्षीय संबंध भारत और चीन के किस प्रकार शांतिपूर्वक बने रहें और कोई भी मिस कैलकुलेशन इंडिया और चाइना के बीच ना हो, उन चीज़ों को लेकर बहुत सारी बात हुई हैं और 8 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति भी बनी है। 8 पॉइंट कंसेंसस उस चीज़ को बोला जा रहा है। इन 8 बातों में जो मुख्य बातें हैं, एक तो सीमा पे किस प्रकार शांति बनी रहे, एलएसी पे किस तरीके से बेहतर तरीके से काम हो, इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी बात हुई है, बॉर्डर ट्रेड पर भी बात हुई है और नदियों पर और उन पे बनाए जा रहे जो डैम हैं, क्योंकि चीन बहुत सारे बांध बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग पे भी बात हुई है। और अगली बैठक जो 2027 में होनी है वो भारत में होगी, इस बारे में बात की गई है। तो अजीत डोभाल साहब जो एनएसए हैं भारत के, उन्होंने, क्योंकि उनकी अप्रोच अलग है, वो एक एग्रेसिव और हॉकिश पॉस्चरिंग के साथ बात करते हैं चीन के साथ, वो मजबूती के साथ बात करते हैं। तो इसलिए चीन भारत के साथ बहुत सारे बिंदुओं पर उसने बात भी की और समझौता भी किया और वो माना भी कि हाँ, भारत के साथ अगर कोई टकराव होगा, कोई मिसकैलकुलेशन होगी तो उसमें चीन का भी बहुत भारी नुकसान है। ये सब एनएसए साहब ने पूरी तरीके से चीन को बता दिया है कि भारत के साथ मिल के चलो, हम भी एक बहुत बड़ी पावर हैं, न्यूक्लियर पावर हैं और टकराव अच्छा नहीं है। चीन को भी यह है कि भारत बहुत ज़्यादा अमेरिका की तरफ ना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि भारत अमेरिका के इतने करीब आ जाए कि कभी भविष्य में, जो साउथ एशिया रीजन है इसमें आज तक अमेरिका का कोई फौजी अड्डा नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो भारत अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में अमेरिका को एक फ़ौजी अड्डा बनाने की सहमति दे दे। हम जानते हैं कि अमेरिका पूरा सैटेलाइट सिस्टम बिछा देता है और वो फिर चीन की एक एक मूवमेंट पे उसकी नज़र रहेगी। तो हालांकि भारत ने अभी तक ऐसा किया नहीं है, भारत अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पावर मानता है। वो कभी भी कोल्ड वॉर के समय से भी उसने कभी रूस और अमेरिका के बीच में भी वो नहीं पड़ा। तो अब तो ये 21वीं शताब्दी का 2026 का भारत है, पर फिर भी संभावनाओं पर हर देश विचार करता है। तो चीन को ये डर रहता है कि भारत अमेरिका को कहीं उसके बॉर्डर पे लाके ना बिठा दे।